Hello, good morning, friends. How are you? I hope you all are fine. Uh, I welcome you in the presentation of Class 10 Mathematics. Your topic is arithmetic progression. So, friends, in this chapter, we are going to study what in by arithmetic progression. Okay, before this, we introduce here like this. You must observe that in nature many things follow certain patterns, such as petals of sunflower, the holes of honeycomb, the grain on maize comb, the spiral on the pineapple, and on pine cone, etc. नैसर्गिक निसर्ग में भी हम लोगों ने बहुत सारे ऐसी चीजें देखी है कि वहाँ पे भी हमें कुछ पैटर्न्स दिखाई देता है। जैसा कि अभी सनफ्लावर जो होता है उसमें जो उसकी जो बीज होती है उसका भी कुछ ऐसे आप लोग यदि सनफ्लावर देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक ऑर्डर दिखाई देगी। उसी तरह होल्स ऑन हनीकॉम हनीकॉम शहद का जो कॉम होता है उसके ऊपर वो जो होल्स होते हैं वहाँ पे भी कुछ पैटर्न्स होता है। इसी तरह निसर्ग में भी बहुत सारे ऐसे चीजें हमें दिखाई देती है कि वहाँ पे भी ऐसा पर्टिकुलर पैटर्न होता है। So we now look for some pattern which occur in our day to day life. हमने अपने लाइफ में जो इसी तरह के कुछ पैटर्न है वो हम लोग पहले देखने जा रहे हैं। Some such examples are one first example is Rina applied for job and got selection. She has been offered a job with starting monthly salary of rupees 8,000 with an annual increment of Rs of rupees 500 in her salary. ये रीना नाम की एक लड़की है, उसको जॉब मिलता है, सी गॉट जॉब, एंड उसको जो सैलरी है उसके ऑफर होता है कि हर मंथ उसका सैलरी होगा 8,000 और हर एक साल उसको एनुअल इंक्रीमेंट यानी कि वार्षिक जो वाढ़ होती है वो हर साल 500 रुपीज से मिलते हैं। तो उसकी जो सैलरी हर सैलरी इन रुपीज फॉर फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड सो ऑन ईयर विल बी रुपीज 8,000 यानी कि फर्स्ट ईयर उसकी सैलरी होगी 8,000। नेक्स्ट ईयर उसकी सैलरी जो उसको जो इंक्रीमेंट मिलता है 5,000 का तो नेक्स्ट ईयर उसकी सैलरी हो जाती है 8,500। नेक्स्ट ईयर यानी कि फर्स्ट ईयर होने के बाद सेकंड ईयर में 8,500, थर्ड ईयर में उसकी सैलरी हो जाती है 9,000। इसी तरह उसकी सैलरी हर साल 500 से बढ़ती जाती है। ओके, सेकंड एग्जांपल इज द लेंथ ऑफ rungs of ladder decreases uniformly by 2 semi from bottom to top। बॉटम से टॉप की तरफ वो जो उसकी जो सीढ़ी होती है उसके जो स्टेप्स होते हैं वो क्या हो रहा है हर एक 2 सेमी से क्या हो रहा है यूनिफॉर्मली डिक्रीजेस 2 सेमी फ्रॉम बॉटम टू टॉप। बॉटम से लेके टॉप तक दो दो सेमी, ये बॉटम से नीचे से ऊपर जा रही है तो हर एक जो स्टेप है वो दो दो सेमी से कम होती जा रही है। द बॉटम रंग्स इज अ 40 सेमी इन लेंथ। नीचे वाली जो स्टेप है उसकी लेंथ 40 सेमी। द लेंथ ऑफ द फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड सो ऑन 8 rungs from the bottom to top are respectively 45, उसके बाद 43, 41, 39, 37, 35, 33 और 31। 8 है स्टेप्स। तो जो बॉटम में स्टेप है उसकी लेंथ 45 सेमी, उसके बाद जो स्टेप है उसकी 43, नेक्स्ट 41, इसी तरह 2 सेंटीमीटर से कम होती जा रही है और 8 वाली जो स्टेप है उसका लेंथ है 31 सेमी। तो इसी तरह ये एक एग्जांपल है। वन मोर एग्जांपल, द नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर in a square with side 1, 2, 3 and so on unit are respectively 1 square, 2 square, 3 square and so on। यहाँ पे फिगर में भी दिखाई दे रहा है कि ये उसका ये जो पहला स्क्वायर है उसका लेंथ है यूनिट 1 यूनिट,
तो वहां पे जो स्क्वायर है तो कितने स्क्वायर बन रहे हैं, 1 स्क्वायर है, तो 1 स्क्वायर इज 1। यहाँ पे इसका साइड जो है 2 यूनिट है, तो यहाँ पे 2 यूनिट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का यदि हम लोग यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे 4 स्क्वायर मिल रहे हैं, एंड 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, दैट इज इट इज 2 स्क्वायर। 1 इज स्क्वायर ऑफ 1, इट इज 1 स्क्वायर। ये थर्ड जो स्क्वायर है उसका लेंथ 3 सेम है, तो यहाँ पे हम लोग 1 स्क्वायर यूनिट वाला यदि स्क्वायर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे आपको 9 स्क्वायर मिलता है, एंड 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3 स्क्वायर, इट इज स्क्वायर ऑफ 3 स्क्वायर। तो इसी तरह यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्क्वायर मिलते हैं ये 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड सो ऑन है। फोर्थ एग्जांपल इज द नंबर ऑफ एटम प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री in a first, second, third, fourth and dash dash days. नंबर ऑफ एटम्स प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री इन फर्स्ट डे, सेकंड डे, ये जो है नंबर ऑफ एटम्स प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री आर 1, 2, 3, 4 respectively days. These are the days are 5, 10, 20, 40 respectively. यानी कि फर्स्ट डे में जो प्रोडक्शन है ये 5 आइटम प्रोड्यूस होते हैं, सेकंड डे में 10 आइटम प्रोड्यूस हो रहे हैं, थर्ड डे में 20 आइटम प्रोड्यूस हो रहे हैं, फोर्थ डे में 40। इसी तरह ये यहाँ पे जो है हर एक दिन जो आइटम प्रोड्यूस हो रहे हैं ये लिस्ट यहाँ पे मिलती है। नाउ फ्रेंड्स, in this examples we get here a list of number। तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है इसमें हमें ये नंबर की लिस्ट मिल जाती है। पहला एग्जाम्पल जो है उसमें लिस्ट आपको मिल गई थी 8000, 8500, 9000 एंड सो ऑन। ओके, सेकंड जो लिस्ट है उसमें सेकंड जो सिचुएशन है उसमें हमें नंबर की लिस्ट मिल जाती है 45, 33, 41, 39, 37, 35, 33 अप टू 31। थर्ड एग्जाम्पल में हमें जो लिस्ट मिल जाती है 1 स्क्वायर, प्लस 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। फोर्थ एग्जाम्पल में हमें लिस्ट मिल जाती है 5, 10, 20, 40 एंड सो ऑन। तो ये जो लिस्ट है देखिए, ऑब्जर्व दिस लिस्ट। इस लिस्ट में हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो फर्स्ट लिस्ट है 8000, 8500, 9000 एंड सो ऑन, इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये 8000 है उसमें 500 ऐड किया तो आपको मिल जाता है 8500, 8500 में 500 ऐड किया तो आपको मिल जाता है 9000 एंड सो ऑन। करेक्ट। तो इसका मतलब यहाँ पे हर एक टर्म जो मिलती है नेक्स्ट टर्म वो क्या हो रही है, उसकी प्रीवियस टर्म में 500 ऐड करने के बाद मिलती है। तो ईच टर्म इज ऑब्टेन हियर बाय एडिंग 500 टू इट्स प्रीवियस टर्म। यहाँ पे हर एक टर्म जो मिलती है वो क्या हो रही है, उसकी प्रीवियस टर्म में 500 ऐड करने के बाद हमें ये लिस्ट मिल रही। तो दिस इज योर फर्स्ट लिस्ट। सेकंड लिस्ट में क्या हो रहा है, 45 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 43 मिला, 43 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 41 किया मिला, उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 39। इसी तरह उसके प्रीवियस टर्म में से 2 सब्ट्रैक्ट किया है, माइनस किया है, तो हमें ये लिस्ट मिल रही है। तो ये सेकंड लिस्ट है। थर्ड टर्म में क्या है, इट इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, इसी तरह इट इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। फोर्थ लिस्ट में देखिए, पहला नंबर आपका 5 था, दूसरा नंबर है 10, क्या हो गया उसका 2 टाइम हो गया, डबल हो गया, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई किया है। नेक्स्ट थर्ड टर्म जो है 20 है, 20 क्या हो रही है, वो उसके प्रीवियस टर्म से डबल हो गए, यानी कि 2 टाइम हो गए। इसका मतलब ये 10 जो है सेकंड टर्म उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, वी गेट 20। नेक्स्ट टर्म जो है 40 है, ये 40 भी क्या है, उस प्रीवियस टर्म का 2 टाइम्स है, यानी कि प्रीवियस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया। तो इन दिस वे वी गेट हियर द सीक्वेंसेस। इस तरह के सीक्वेंसेस हमें या ये पैटर्न मिल जाता है। इन दिस वे वी गेट अ पैटर्न ऑफ नंबर, बट देर आर सम डिफरेंस रूल, अलग अलग रूल है हर एक में। पहली लिस्ट में जो नंबर मिल रहे वो कैसे मिल रहा है, प्रीवियस टर्म में 500 ऐड किया है। दूसरी लिस्ट में, ये जो दूसरी लिस्ट है उसमें क्या किया है, 2 हरे प्रीवियस टर्म से सब्ट्रैक्ट किया है। थर्ड स्टेप में स्क्वायर है, फोर्थ स्टेप में क्या है, प्रीवियस टर्म का डबल है, यानी कि 2 टाइम में इसको मल्टीप्लाई किया है 2 टाइम्स है। तो इन दिस एग्जाम्पल, अबो एग्जाम्पल्स वी ऑब्जर्व सम पैटर्न। यहाँ पे हम लोग कुछ पैटर्न ऑब्जर्व किया है। क्या पैटर्न है, इन सम we find the succeeding term are obtained by adding a fixed number। यहाँ पे जो पहली लिस्ट में क्या हो रहा है, फिक्स नंबर ऐड करने के बाद आपको नंबर मिलता है। ओके, सक्सीडिंग टर्म यानी कि वो नेक्स्ट टर्म जो है वो
प्रीवियस टर्म में फिक्स नंबर ऐड करने के बाद हमें मिलता है। तो इन ऑर्डर मल्टीप्लाइंग द फिक्स नंबर, यहाँ पे हमने देखा था ये फोर्थ लिस्ट में फिक्स नंबर से उसको मल्टीप्लाइस टर्म को मल्टीप्लाई किया है। ओके, कहा हमने डिफरेंस किया है। ओके, वी फाइंड दैट दे आर स्कोर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ये जो है यहाँ पे स्कोर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर का लिस्ट है। तो इन दिस वे वी ऑब्जर्व हियर लिस्ट ऑफ नंबर एंड देयर इज सम पैटर्न, यहाँ पे कुछ पैटर्न है। तो इन दिस चैप्टर we shall discuss one of this pattern in which succeeding term are obtained by adding a fixed number to the preceding term। अभी इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या डिस्कशन करने जा रहे हैं, ऐसा पैटर्न जिसमें सक्सेसिंग टर्म यानी कि नेक्स्ट टर्म जो मिलती है वो क्या हो रही, कैसे मिल रही है, obtaining by adding a fixed number to the preceding term। तो सक्सीडिंग टर्म हम कैसे यहाँ पे मिल रही है, जो टर्म हमें मिल रही है जहां प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करने के बाद सक्सीडिंग टर्म मिल रही है, इसी तरह की जो पैटर्न है या सीक्वेंस है उसका स्टडी हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं। ओके, तो हम लोग किस टाइप का पैटर्न का स्टडी कर रहे हैं, ऐसा पैटर्न जिसमें सक्सीडिंग टर्म जो मिलेगी वो टर्म कैसे मिलेगी, उसकी प्रीसीडिंग या प्रीवियस टर्म में फिक्स नंबर ऐड करने के बाद जो नंबर की लिस्ट मिलेगी उसी लिस्ट का हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो वी शैल आल्सो सी हाउ टू फाइंड देयर nth टर्म, और उसकी nth टर्म क्या होती है, और एंड द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, और उसकी सम भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एंड यूज दिस नॉलेज इन द सॉल्विंग सम डेली लाइफ प्रॉब्लम, और उसका नॉलेज का यूज हम लोग अपने डेली लाइफ में कर सकते हैं। ओके, तो इसी तरह की ये जो पैटर्न है, नंबर का पैटर्न, उसका स्टडी हम लोग कर रहे हैं। और उसी तरह का जो नंबर का पैटर्न बोलता है उसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दिस टाइप of list is called arithmetic progression। So again we can consider the list of number here। See, this is your first list 1 2 3 4 and so on। अभी ये जो लिस्ट बनी ये कैसे बनी है, each term is one more than the preceding term। यहाँ पे हर एक टर्म क्या है, उसकी प्रीवियस पहली वाली टर्म से 1 से ज्यादा है। अभी देखिए ये 2 मिला है, 1 प्रीवियस टर्म में 1 ऐड करने के बाद मिला है। नेक्स्ट टर्म आपकी 3 है, ये 3 कैसे मिले, उसके प्रीसीडिंग टर्म यानी कि 2 में 1 ऐड करने के बाद मिले। तो इसी तरह हमें ये लिस्ट मिल गई। ईच टर्म इज वन मोर देन द प्रीसीडिंग टर्म ऑफ इट। ओके, नाउ सी सेकंड लिस्ट 100 70 40 10 एंड सो ऑन। अभी ये पैटर्न का ऑब्जर्व कीजिए आप लोग, क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो सक्सीडिंग टर्म है वो कैसे मिले, उसकी प्रीसीडिंग टर्म में से 30 सब्ट्रैक्ट किया गया है। 100 पहला टर्म आपका 100 था, उसमें से 30 सब्ट्रैक्ट किया, वी गेट 70। 70 में से 30 सब्ट्रैक्ट किया, वी गेट 40। 40 में से 30 सब्ट्रैक्ट किया, वी गेट 10। इन दिस वे वी गेट द सेकंड लिस्ट। करेक्ट। नाउ सी थर्ड लिस्ट। योर थर्ड लिस्ट इज -3 -2 -1 0। क्या हुआ इधर, इस लिस्ट में each term is obtained by adding 1 to the term preceding it। उसके पहली वाली टर्म में क्या किया, 1 ऐड किया है। -3 में 1 ऐड किया, वी गेट -2। -2 में 1 ऐड किया, वी गेट -1। -1 में 1 ऐड किया, वी गेट 0। इन दिस वे वी गेट द लिस्ट। नाउ सी फोर्थ लिस्ट। हियर योर फोर्थ लिस्ट इज व्हाट, योर फोर्थ लिस्ट इज 3 3 3 3 3 3, यानी कि इस लिस्ट में each and every term is here 3। all terms are equal and equal to 3। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सक्सीडिंग टर्म मिले वो प्रीवियस टर्म से कैसे मिली है, क्या किया है, उस टर्म में 0 ऐड किया। 3 + 0 3 है ना, ये 0 माइनस किया, 3 - 0 अगेन 3। तो यहाँ में क्या है, यहाँ पे सक्सीडिंग टर्म जो मिले वो टर्म कैसे मिले, उसकी प्रीसीडिंग टर्म में +0 किया है, 0 ऐड किया है। ओके, ऐड 0 किया है या 0 सब्ट्रैक्ट किया है। तो here all the terms in the list are 3। that is each term is obtained by adding or subtracting 0 to the term preceding it। यहाँ पे हर एक टर्म
कैसी मिले सक्सीडिंग टर्म? उसकी प्रीवियस टर्म में जीरो जीरो ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं होता है, सेम मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे हर एक टर्म आपका सेम है, 3 है। तो यहाँ पे ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग जीरो हियर। ओके, नाउ you see in a list fifth, minus 1.0, second is minus 1.5, next is minus 2, minus 2.5 and so on. तो यहाँ पे क्या हो रहा है ये लिस्ट में? ऑब्जर्व इट, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे माइनस 0.5 हर एक सक्सीडिंग टर्म के लिए उसकी प्रीवियस टर्म में माइनस 0.5 ऐड किया है। मैंने 0 पॉइंट ऐड किया है या 0 पॉइंट सब्ट्रैक्ट किया, ऐसा भी बोल सकते हैं आप लोग। एडिंग माइनस 0.5 मीन्स सब्ट्रैक्टिंग 0.5, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये माइनस 1.5 है, उसमें ऐड किया माइनस 0.5, तो इट बिकम्स माइनस 1.5। इसमें माइनस 0.5 ऐड किया तो वी गेट माइनस 2। इन दिस वे वी गेट द लिस्ट। तो इन ऑल दिस लिस्ट हियर, each succeeding term is obtained by adding here a fixed number to its preceding या previous term, preceding term, है ना? तो यहाँ पे हर एक टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म छोड़ के हर एक टर्म जो सक्सीडिंग टर्म है, नेक्स्ट जो टर्म है, वो कैसे मिले कि उसकी प्रीसीडिंग टर्म में हमने फिक्स नंबर जो है ऐड किया है या सबट्रैक्ट किया है। ओके, ऐड किया या सबट्रैक्ट किया यानी कि नेगेटिव नंबर ऐड किया है। ओके, सच टाइप ऑफ लिस्ट, ऐसी जो लिस्ट होते, दिस लिस्ट इज कॉल्ड एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इसी टाइप का जो लिस्ट बन जाता है या सीक्वेंस बन जाता है उसको बोलते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एंड ईच नंबर इन दिस लिस्ट इज कॉल्ड टर्म। और यहाँ पे ईच टर्म जो होती है, ईच नंबर जो होता है उसको उस लिस्ट का या एपी क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं, टर्म्स। ओके, तो इससे हम लोग एपी का डेफिनेशन कर सकते हैं। तो एपी मीन्स व्हाट? एपी, एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन वी कैन राइट हियर इन शॉर्ट एपी। इसको हम शॉर्ट में अभी क्या बोलेंगे? एपी। एपी मीन्स एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बिकॉज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन थोड़ा लेंदी है तो हम शॉर्ट में उसको बोलेंगे एपी। एपी का मतलब होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका डेफिनेशन हम लोग इस एग्जांपल से कर सकते हैं। तो क्या बोलेंगे? इन ऑल दिस लिस्ट अबव विच दैट सक्सेशन टर्म are obtained by adding a fixed number to the preceding term। यहाँ पे सभी लिस्ट में क्या हुआ है, जो सक्सीडिंग टर्म है, नेक्स्ट टर्म कैसे मिले? आर ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। ये फिक्स नंबर ऐड किया है कहाँ में? उसकी प्रीसीडिंग यानी कि आगे वाली टर्म में। सच लिस्ट ऑफ नंबर इज सेड टू फॉर्म एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी। ओके, तो उससे हमें एपी का डेफिनेशन मिल जाता है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मींस अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म छोड़ के, फर्स्ट टर्म कोई भी लेना है, एनी टर्म। फर्स्ट टर्म मे बी एनी टर्म, but its succeeding terms are obtained by adding a fixed number to its preceding term। उसकी पहली वाली जो भी टर्म होगी उसमें हमने हर एक समय एक फिक्स नंबर ऐड किया है, अलग अलग नंबर नहीं, एक फिक्स नंबर ऐड किया है। वो लिस्ट में फिक्स नंबर ऐड करना है। सच a list of number is called arithmetic progression। तो your previous examples, all these examples are your फॉर्म एपी। ये जो है ये आपकी एपी है, एपी बनाती है, क्योंकि एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म छोड़ के सक्सेडिंग टर्म जो मिल रही है, हर एक सक्सेडिंग टर्म जो मिल रहे हैं उसमें क्या क्या है, उसकी प्रीवियस या प्रीसीडिंग टर्म में हमने हर समय फिक्स नंबर ऐड किया है। हर एक लिस्ट में फिक्स। यहाँ पे फर्स्ट लिस्ट में क्या है, हमने +1 किया है। ये 1 जो है फिक्स है, हर एक लिस्ट सक्सेडिंग नंबर के लिए ये 1 फिक्स नंबर हमने ऐड किया है। दूसरी लिस्ट में क्या है, फिक्स नंबर ऐड कौन सा किया है? -3 ऐड किया है। -3 ऐड किया है या 3 सब्ट्रैक्ट किया है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो हर एक समय हमने ये फिक्स किया है, -30 ऐड किया है। थर्ड लिस्ट में +1 फिक्स नंबर ऐड किया है।
फोर्थ लिस्ट में 0 फिक्स नंबर ऐड किया है सक्सेडिंग टर्म के लिए, यहाँ पे हमने -5 ऐड किया है। तो हर एक लिस्ट में हमने जो है फिक्स नंबर हम लोग ऐड करते हैं, दैट्स व्हाई ऑल दिस लिस्ट आर फॉर्म एन एपी। ओके, और दिस इज एन एपी। तो आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि ऐसी लिस्ट, ऐसे नंबर की लिस्ट जिसमें सक्सेडिंग टर्म या ईच टर्म is obtained by adding a fixed number. Adding ये fixed number important है to कहा, to the preceding term except first term. Preceding term except first term. Such a list of number is called arithmetic progression, or we can say in short AP. Okay. नाउ इन दिस एपी, दिस फिक्स नंबर, जो फिक्स नंबर हम लोग ऐड करते हैं, दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। जो हर एक समय हम लोग फिक्स नंबर ईच टर्म मिलने के लिए या ईच टर्म जो मिलती है उसमें हम लोग फिक्स नंबर उसकी प्रीसीडिंग टर्म में जो ऐड करते हैं, दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। उसको कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी बोलते हैं। ओके, एंड रिमेंबर इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वो जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। जैसा कि हमने देखा है प्रीवियस एग्जांपल में, ये फर्स्ट एग्जांपल में 1 ऐड किया था तो यहाँ पे 1 यानी कि पॉजिटिव है। सेकंड में हमने क्या किया था, -30 ऐड किया था तो यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस -30 यानी कि नेगेटिव है। इस एग्जांपल में हमने 0 ऐड किया तो ये जो कॉमन डिफरेंस है 0 है। ओके, तो ये जो कॉमन डिफरेंस है ये 0 हो सकता है, पॉजिटिव नंबर हो सकता है या नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। तो कॉमन डिफरेंस मे बी पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर या मे बी 0। एंड कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय लेटर डी। और वो जो कॉमन डिफरेंस है वो हम लोग ये डी लेटर से डिनोट करता है। कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय डी। एंड द फर्स्ट टर्म जो एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म होती है, दिस फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय लेटर ए। उसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ओके, जनरली कोई भी एपी हो उसमें जो फर्स्ट टर्म होती है उसको ए से डिनोट करते हैं, और जो कॉमन डिफरेंस यानी कि फिक्स नंबर हम लोग ऐड करने के बाद जो सक्सेसिव टर्म मिलती है उसको बोलते हैं डी। It is denoted by D. So this is your AP. Now let us denote the first term of AP by अभी जनरली ये फर्स्ट टर्म तो ये 1 से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ से एपी में बहुत सारी टर्म्स होते हैं तो उसमें जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम लोग A1 से डिनोट करते हैं, सेकंड टर्म हम लोग A2 से डिनोट करना है, थर्ड टर्म इज डिनोटेड बाय लेटर A3, फोर्थ बाय A4, थर्ड टर्म A3 से, फोर्थ A4 से, फिफ्थ A5 से, एंड सो ऑन। एंड nth टर्म इज डिनोटेड बाय लेटर an से। तो यानी कि एपी जो आपकी होगी A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन n, उसमें nth टर्म है तो इसी तरह वो टर्म्स डिनोट करना है। सो देयरफॉर एपी बिकम्स A1, A2, A3, and so on n. So A1 means what? It is the first term of the AP. A2 means second term of AP. A3 means third term of AP. an का मतलब होता है nth term of AP. Okay, so these terms are denoted by these letters. Terms are denoted by A1, A2, A3 और ये AP बन जाती है आपकी A1, A2, A3, A4 and so on an. Now here अभी D हमने, D means common difference, तो ये common difference क्या होता है? It is obtained by, common difference कैसा होता है कि यहाँ पे each term is obtained by adding a fixed number to its previous term, तो उसको बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। यानी कि सपोज अभी आपका नंबर, पहला नंबर 3 है, हमने वहां पे 2 ऐड किया तो नेक्स्ट नंबर आपका होगा 5, हमें फिर से उसमें 2 ऐड किया तो नेक्स्ट नंबर आपका होगा 7, नेक्स्ट नंबर आपका होगा 9 एंड सो ऑन। इसी तरह आपको ये लिस्ट मिलेगी। एंड दिस इज अ एपी बिकॉज ईच टर्म इज ऑब्टेन हियर बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। यहाँ पे हर एक टर्म जो है वो हमें कैसे मिले, उसकी प्रीसीडिंग टर्म में हमने 2, ये फिक्स नंबर 2 ऐड करने के बाद मिले। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, D2 होगा। अभी ये D2 जो है हम इसी तरह भी निकाल सकते हैं कि ये जो सेकंड टर्म है 5, उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट किया वी गेट 2, यानी कि ये फिक्स नंबर जो ऐड किया था वो मिलता है।
7 जो है उसमें से उसके प्रीसीडिंग टर्म सब्ट्रैक्ट किए तो आपको मिलता है 2, तो यानी कि आपका डी मिला। बाद में 9 में से हम 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी गेट 2, तो 2 मिला। तो हम लोग ये जो डी है कॉमन डिफरेंस, ये इसी तरह भी ऑब्टेन कर सकते हैं, किसी तरह कि कोई भी टर्म में से उसकी प्रीवियस टर्म, नॉट सक्सीडिंग, कोई भी टर्म में से उसकी प्रीवियस टर्म यदि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वी गेट अ कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस का डेफिनेशन हम इसी तरह भी कर सकते हैं। कॉमन डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन द टर्म एंड इट्स अ प्रीसीडिंग टर्म, नॉट सक्सीडिंग। डिफरेंस किसका? टर्म एंड इट्स अ प्रीसीडिंग टर्म, इनका जो डिफरेंस आता है, दिस डिफरेंस इज आल्सो कॉल्ड एज अ कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस का डेफिनेशन हम ऐसा भी कर सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन the term and its प्रीवियस टर्म या प्रीसीडिंग टर्म, जो भी आप लोग प्रीसीडिंग बोले, प्रीवियस बोले, प्रीवियस टर्म इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। शॉर्ट में हम लोग सी डी भी लिख सकते हैं या ओनली डी भी लिख सकते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस से ये भी डेफिनेशन कर सकते हैं हम लोग, क्या करेंगे, द डिफरेंस बिटवीन term and its previous term is also called as a common difference। यानी कि सपोज आपकी जनरल ये एपी है, सपोज दिस योर एपी A1 A2 A3 एंड सो ऑन, एन इज एपी। तो हमें डी निकालना है, तो ये A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट किया तो A2 माइनस A1, ओके। उसी तरह A3 में से A2 सब्ट्रैक्ट किया, A3 माइनस A2 एंड सो ऑन। तो ये जो है कॉमन डिफरेंस, और ये क्या होता है, इक्वल ही होगा क्योंकि फिक्स नंबर है ना, इक्वल होता है। सो उसी तरह ए एन में से उसके प्रीसीडिंग टर्म ए एन माइनस वन सब्ट्रैक्ट किए तो ये कॉमन डिफरेंस मिलता है एंड इट इज डिनोटेड बाय डी। एंड हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम, यहाँ पे ये जो डिफरेंस है टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म, वो जो है वो सेम होता है, कांस्टेंट नंबर होता है एंड इट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय डी। तो इसलिए हमें A2 माइनस A1, A3 minus A2 so on is equal to an minus 1 and it is equal to D and it is called D। तो इसका मतलब AP में एक कॉमन डिफरेंस जो है सेम होता है। हमें कोई भी लिस्ट दी गई और लिस्ट देने के बाद यदि हम लोग यहाँ पे टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म का डिफरेंस सभी जगह हम निकालेंगे और ये यदि कांस्टेंट आता है तो इसका मतलब गिवन लिस्ट जो है वो एपी है। तो इसी तरह हम लोग एपी है या नहीं चेक कर सकते हैं, ओके। तो कॉमन डिफरेंस का यही फॉर्मूला है, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला है डी इज इक्वल टू ए एन माइनस वन, यानी कि ए एन मीन्स कोई भी टर्म और उसमें से ए एन माइनस वन मीन्स इसकी प्रीसीडिंग टर्म माइनस की, तो वी गेट अ कॉमन डिफरेंस। सो दिस इज ऑल्सो फॉर्मूला फॉर कॉमन डिफरेंस। तो यह कॉमन डिफरेंस मीन्स A2 माइनस A1, यानी कि कोई भी टर्म सेकंड टर्म ली उसमें से उसके प्रीवियस टर्म A1 माइनस की तो वी गेट कॉमन डिफरेंस, या A3 माइनस A2, A3 ली उसमें से उसकी प्रीवियस टर्म A2 माइनस की, दिस ऑल्सो योर कॉमन डिफरेंस। A5 में से A4 माइनस किया, दिस इज योर कॉमन डिफरेंस। तो इसी तरह हम लोग कॉमन डिफरेंस यदि गिवन लिस्ट एपी है तो हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कोई भी टर्म में से उसकी प्रीसीडिंग टर्म, कोई भी टर्म लीजिए आप लोग, 5 लीजिए, 6 लीजिए, 7 लीजिए, 8 लीजिए, 9 लीजिए, लेकिन उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, उसकी प्रीसीडिंग जो जस्ट प्रीवियस है, कॉन्जिक्यूटिव प्रीसीडिंग, कोई भी प्रीसीडिंग आगे वाली कोई भी नहीं, कॉन्जिक्यूटिव प्रीसीडिंग टर्म सब्ट्रैक्ट करना है, वी गेट अ कॉमन डिफरेंस, ओके। नाउ some more examples are AP. We will see here some more examples. The length in semi of some student of school standing in a queue in the morning assembly are 147, 148, 149 and so on 157। यहाँ पे 147 से 157 तक ये लिस्ट है। ये लिस्ट में देखिए क्या हो रहा है, each term is obtained by adding a 1 to its previous term। ये 148 कैसा मिला है, ये प्रीवियस टर्म 147 में 1 ऐड किया, वी गेट 148। उसी तरह 148 में 1 ऐड किया, वी गेट 149। इसी तरह सो ऑन लास्ट टर्म में 157। सो दिस इज एपी बिकॉज each term is obtained by adding a fixed number 1 here।
So this is a list is form an AP. Second example, the minimum temperature in degree Celsius recorded for a week in the month of January in a city and is in ascending order are. यहाँ पे जो ascending order में जो temperature है जनवरी में ठंडी होती है, टेम्परेचर कम होता है. इट इज अ -3.1, नेक्स्ट -3, नेक्स्ट -2.9, -2.8, -2.7 एंड सो ऑन, लास्ट -2.5. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ईच टर्म इज ऑब्टेन हियर. क्या किया है, बाय एडिंग माइनस, उसमें ऐड किया है, क्या ऐड किया है, ऐड किया है 0.1, नॉट माइनस. ईच टर्म इज हियर in this AP, each term is obtained by adding here 0.1 to its point 0.1 to its preceding term. -3.1 में 0 पॉइंट ऐड किया, we get -3. उसमें 0.1 ऐड किया, we get -2.9 and so on. Last is 2.5. So this is also AP because each term is obtained by adding here fixed number. And what is your fixed number? Your fixed number is 0.1. Correct? Now see third example. The balance money in rupees after paying 5% of total loan of rupees 1000 every month is 950, 900, 850, 800 and so on. क्या किया गया कि उसने 1000 उसने लोन लिया था, उसके ऊपर 5% इंटरेस्ट, 5% इंटरेस्ट, तो या इंटरेस्ट लगाए, तो 1000 का 5% कितना होगा, 1000 का 5%, ये 1000 है, उसका 5% मीन्स 5/100. तो ये 20 फ्रॉम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसल, 10 into 5 यानी कि 50. तो हर मंथ वो क्या कर रहा है, 50 रुपीज इंटरेस्ट दे रहा है. 50 रुपीज वो इंस्टॉलमेंट पेड कर रहा है, नॉट इंटरेस्ट. ओके, 50 रुपीज वो क्या है, पेड कर रहा है. तो पहला 1000 था, उसने 50 रुपीज पेड किया, तो कितना बच जाएगा, 950. फिर बाद में उसने 50 रुपीज पेड किया, तो बाद में बच जाएगा 900. इसी तरह क्या हुआ है, ईच टर्म इज ऑब्टेन हियर बाय एडिंग. क्या ऐड किया है, -50 ऐड किया है, -50 ऐड किया, या आप लोग 50 सब्ट्रैक्ट किया ऐसा भी बोल सकते हैं. एडिंग -50 मीन सब्ट्रैक्ट 50. तो यहाँ पे ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ -50, या वी कैन से सब्ट्रैक्टिंग 50 टू वी गेट अ लिस्ट, और लास्ट वाला है आपका 50. ओके, नेक्स्ट सीक्वेंस, नेक्स्ट एग्जांपल, द कैश प्राइज गिवन बाय स्कूल to the topper of the class 1 to 12 are respectively 200, 250, 300, 350, और 12 क्लास वालों को दिया है प्राइस 750. पहली कक्षा का जो छात्र है, वो जो टॉपर है, उसको 200 प्राइस दिया है. सेकंड क्लास का जो छात्र है टॉपर, उसको 250 प्राइस दिया गया है. थर्ड क्लास वाले को 300. इसी तरह 12 क्लास वाले जो टॉपर है उसको 750. तो यहाँ पे क्या किया, ये टॉपर की लिस्ट जो लिस्ट है प्राइस की, उसमें क्या किया, ईच टर्म इज ऑब्टेन हियर बाय एडिंग अ फिक्स नंबर. कौन सा नंबर ऐड किया है, 50 ऐड किया है, 50 ऐड किया है. तो ये सो देयरफॉर दिस इज एपी. ओके, और यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस कितना है, 50. ओके, सो these are the examples of AP. तो इसी तरह हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल बोल सकते हैं. नाउ व्हाट इज AP. अभी जनरल फॉर्म ऑफ AP क्या है तो हमने देखा है कि फर्स्ट टर्म इज जनरली डिनोटेड बाय ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय डी. तो AP कैसे बन जाती है कि फर्स्ट टर्म तो वो फिक्स होती है, ये फर्स्ट टर्म ये है, तो नेक्स्ट टर्म हम लोग जो सक्सेडिंग टर्म ऑब्टेन करते हैं, कैसे ऑब्टेन करते हैं, उसकी प्रीसीडिंग टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं. तो हमने कॉमन डिफरेंस डी माना है, तो पहला टर्म आपका ये, तो सेकंड टर्म क्या होगा, ये प्रीवियस टर्म में डी ऐड करना है, यानी कि ए प्लस डी. नेक्स्ट टर्म क्या करना है, उसकी प्रीवियस टर्म में डी ऐड करना है, तो ये प्लस डी में और डी ऐड किया, ये प्लस डी आपका ऑलरेडी था, उसमें डी ऐड किया, तो ए प्लस ये डी प्लस डी आपका क्या होगा, 2d. तो नेक्स्ट टर्म आपका आता है ये प्लस 2d. ओके, नेक्स्ट टर्म क्या होगा, फिर से ये टर्म में डी ऐड करना है, तो ये 2d में 1d ऐड किया, तो नेक्स्ट होगा आपका a प्लस 3d, नेक्स्ट होगा a प्लस 4d एंड सो ऑन. इसी तरह हमें लिस्ट मिल जाती है. ओके, सो देयरफॉर वी गेट हियर, we get a plus d, a plus 2d, a plus 3d and so on.
इसी तरह हमें ये लिस्ट मिल जाती। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ एपी, represent an arithmetic progression where A is the first term and D is a common difference, and this is called the general form of AP। तो ये जो है इसको जनरल फॉर्म ऑफ एपी मिल जाती है, उसमें ए इज व्हाट फर्स्ट टर्म, डी इज अ कॉमन डिफरेंस। तो ये डेफिनेशन हम कर सकते हैं, द जनरल फॉर्म ऑफ एपी इज ए प्लस डी, a plus 2d, a plus 3d, and so on. Such a list is called general form of AP, where A is called first term and this D is called a common difference। तो इसी तरह ये जनरल फॉर्म ऑफ एपी है, तो ये आप लोग ध्यान में रखना है। कोई भी एपी हम कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर करने के बाद ये और डी का वैल्यू हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ एपी। या अ एपी इज इन द फॉर्म ऑफ, ऐसा भी बोल सकते हैं, अ लिस्ट ऑफ नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस डी, ए प्लस 2d, a plus 3d, and so on is called the general form of AP, where A is the first term and D is a common difference। Now note that here हमने जो एग्जाम्पल देखे थे या हाँ सी, ये एग्जाम्पल हमने देखे थे, यहाँ पे जो लिस्ट बनी थी ये यहाँ पे 147, 148, 149 अप टू 157 यहाँ पे स्टॉप है, सो ऑन नहीं है। यहाँ पे भी देखिए ये जो लिस्ट है यहाँ पे भी 2.5 लास्ट टर्म है। ओके, इसी तरह इसमें क्या है, ये जो टर्म्स है ये नंबर जो है यहाँ पे लास्ट नंबर हम बता सकते हैं। फर्स्ट नंबर तो है आपका 147, लास्ट 157 है। ओके, दैट मीन्स हियर दिस एपी इज फॉर्म बाय काउंटेबल नंबर्स, नंबर्स हियर, नंबर ऑफ टर्म्स आर काउंटेबल। यहाँ पे काउंट कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे कितने टर्म है, देखिए यहाँ पे कितने टर्म है, ये 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ पे 7 टर्म्स है। उसी तरह इधर भी कितने टर्म है हम लोग काउंट कर सकते हैं, है ना। सच एपी इज कॉल्ड फाइनाइट एपी। इसी तरह की जो एपी होती है उसको बोलते हैं फाइनाइट एपी। इन दिस एग्जाम्पल अबो देर आर ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, हमें यानी कि वो टर्म जो है नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग काउंट कर सकते हैं, यानी कि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है। सच एपी इज कॉल्ड फाइनाइट एपी। ऐसे एपी को क्या बोलते हैं, फाइनाइट एपी, फाइनाइट एपी। एंड ऑल्सो नोट दैट ईच ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हैज अ लास्ट टर्म, और उसको लास्ट टर्म होती है, वो लास्ट टर्म हम लोग आसानी से बोल सकते हैं। बट इन अ सम एपी वी हैव सीन हियर स्टार्टिंग, या हमने ये देखिए, इसमें देखिए ये एपी में क्या है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यहाँ पे सो ऑन है। यहाँ पे बोल सकते हैं कि आप लोग यहाँ पे लास्ट टर्म क्या होगी, वी कुड नॉट से। इन अ सेकंड लिस्ट ऑल्सो 100 70 40 10 एंड सो ऑन है। इस एपी में लास्ट टर्म बोल सकते क्या, नहीं। सो वी कैन नॉट काउंट हियर द नंबर ऑफ टर्म्स। ये जो लिस्ट है उसमें कितने टर्म्स है ये हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे, या इसकी लास्ट टर्म हम लोग बोल नहीं सकते, है ना। सच एपी इज कॉल्ड इनफाइनाइट एपी, और इस एपी को बोलते हैं इनफाइनाइट एपी। ओके, so such AP is called infinite AP. In a previous example we have seen are not a finite AP, and also they are called infinite progression, infinite arithmetic progression. Such AP do not have a last term. उस AP को last term नहीं होती, या हम लोग बोल नहीं पाएंगे। ओके, if we know first term A एंड कॉमन डिफरेंस डी, यदि हमको फर्स्ट टर्म ये पता है, कॉमन डिफरेंस डी पता है, देन वी विल फॉर्म एपी। तो हम लोग एपी बना सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म आपका ये। ओके, नेक्स्ट टर्म क्या होगा, डी पता है, कॉमन डिफरेंस, तो हम लोग क्या करते हैं, ये फर्स्ट टर्म में डी ऐड करते हैं, यानी कि ए प्लस डी, तो हम लोग सेकंड टर्म मिल गई। थर्ड टर्म क्या होगी, ये जो सेकंड टर्म है उसमें हम लोग कॉमन डिफरेंस यानी कि डी ऐड करते हैं, तो ये प्लस डी में ऐड किया तो ये प्लस 2d होगा, करेक्ट। नेक्स्ट टर्म हो गया आपकी a प्लस, ये उसमें फिर से डी ऐड किया तो वी गेट a प्लस 3d एंड सो ऑन। तो इसी तरह हम लोग एपी बना सकते हैं। तो वी कैन टेक हियर पर्टिकुलर एग्जांपल। इफ फर्स्ट टर्म इज सपोज 6 एंड कॉमन डिफरेंस 3 है, देन एपी क्या होगी, फर्स्ट टर्म ए आपका 6 है, फिक्स है। अभी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करना है प्रीवियस टर्म में, और कॉमन डिफरेंस हमें दिया गया है 3, यानी कि 6 में 3 ऐड किया तो 6 प्लस 3 9।
नेक्स्ट टर्म क्या होगी, ये जो सेकंड टर्म है उसमें डी यानी कि 3 ऐड किया, 9 + 3 12। नेक्स्ट टर्म होगी 12 में 3 ऐड किया 15, नेक्स्ट होगी 18 एंड सो ऑन। तो इसी तरह हम लोग एपी बना सकते हैं। यदि आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है तो हम लोग एपी फॉर्म कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ एपी बना सकते हैं। सेकंड एग्जांपल देखिए, इन सेकंड एग्जांपल इज योर, इन सेकंड एग्जांपल योर ए इज 6, ए का वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म आपकी 6 है, कॉमन डिफरेंस आपको दिया गया है -3। तो फर्स्ट टर्म आपका 6 ये है, कॉमन डिफरेंस -3 है, -3 ऐड करना है यानी कि 3 सबट्रैक्ट करना है। तो प्रीवियस टर्म आपकी फर्स्ट टर्म 6 है, उसमें से 3 सबट्रैक्ट किया, 6 में से 3 किया तो 3, तो ये सेकंड टर्म हो गया आपकी 3। नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन करने के लिए फिर से ये जो सेकंड टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करना है यानी कि -3 ऐड करना है यानी कि 3 सबट्रैक्ट करना है, 3 में से 3 गया वी गेट 0। नेक्स्ट टर्म के लिए क्या करना है, ये जो टर्म मिले 0 उसमें 3 सबट्रैक्ट करना है यानी कि -3 ऐड करना है यानी कि 3 सबट्रैक्ट करना है, तो 0 में से 3 सबट्रैक्ट किया वी गेट -3। नेक्स्ट टर्म के लिए क्या करना है, उसमें फिर से -3 सबट्रैक्ट करना है, -3 इट बिकम -6, नेक्स्ट विल बी -9 एंड सो ऑन। तो इसी तरह में यदि एपी की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दी जाती है तो हम लोग एपी आसानी से बना सकते हैं, लिस्ट ऑफ एपी हम बना सकते हैं। ओके, सिमिलरली उसी तरह ये आपका -7 है, डी आपका -2 है, तो एपी ये आपका -7 है प्लस डी ऐड करना यानी कि -2 ऐड किया, -7 में -2 ऐड किया तो -9, उसमें -2 ऐड किया तो -11, उसमें -2 ऐड किया तो -13, सो वी गेट एपी। नेक्स्ट एग्जांपल, ये आपका 1.0 यानी कि 1 है और कॉमन डिफरेंस 0.1 है, तो एपी क्या होगा, पहली टर्म आपकी फिक्स है 1, सेकंड टर्म के लिए ये उसमें 0.1 ऐड किया तो you will get 1.1, next will be 1.2, 1.3 and so on. So we know that in an AP every succeeding term is obtained by adding d to the preceding term. तो ये याद रखना है कि एपी में हर एक टर्म जो है कैसी मिलती है, उसकी प्रीवियस टर्म, हर एक सक्सेडिंग टर्म जो है उसकी प्रीवियस टर्म में हम लोग कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं, ऑब्टेन बाय एडिंग डी टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म, प्रीसीडिंग यानी कि प्रीवियस वाली, आगे वाली सभी नहीं, कॉन्जुगेटिव प्रीसीडिंग, नॉट प्रीसीडिंग ऑल। ओके, तो इन दिस वे वी फॉर्म हियर एपी। तो हमें सक्सीडिंग टर्म जो मिलती है वो सक्सीडिंग टर्म मिलाने के लिए हम उसकी जो प्रीवियस टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं, ये ध्यान में रखना है। सो इसका मतलब, सो डी इज फाउंड बाय, कैसे फाउंड होगा, बाय सबट्रैक्टिंग एनी टर्म फ्रॉम इट्स सक्सीडिंग टर्म, सब्ट्रैक्ट द एनी टर्म फ्रॉम इट्स सक्सीडिंग टर्म, कोई भी टर्म उसकी सक्सीडिंग टर्म से सब्ट्रैक्ट करना है या कोई भी टर्म में से उसकी प्रीसीडिंग टर्म सब्ट्रैक्ट करना है, वन ऑफ द सेम, मतलब सेम है। ओके, कोई भी टर्म उसकी सक्सीडिंग टर्म में से सब्ट्रैक्ट करना है या कोई भी टर्म में से उसकी प्रीसीडिंग टर्म सब्ट्रैक्ट करना है, वन एट द सेम, दैट इज द टर्म विच इज इमीडिएटली फॉलोड, इट शुड बी सेम फॉर एन एपी। और वो जो डिफरेंस होगा कोई भी टर्म में से उसकी जो सक्सीडिंग प्रीवियस टर्म यदि सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हर एक समय वो जो है वो सेम होगा, एट ऑल कांस्टेंट। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड, हमें उसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। इसलिए हम लोग डी का फॉर्मूला बना सकते हैं, डी मीन्स a2 - a1, डी निकालना है तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कीजिए, या a3 - a2 थर्ड में से सेकंड सब्ट्रैक्ट कीजिए, या a4 - a3 a4 में से a3 सब्ट्रैक्ट कीजिए, यानी कि कोई भी टर्म में से उसकी प्रीसीडिंग टर्म सब्ट्रैक्ट कीजिए, या जनरल फॉर्म में an - 1। तो दिस इज फॉर्मूला फॉर कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना है, गिवन एपी जो होगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी कोई भी टर्म में से उसकी कॉन्जुगेटिव प्रीसीडिंग टर्म सब्ट्रैक्ट करना है, वी गेट अ कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस किसी तरह निकाल जाता है, हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज ये एक लिस्ट दी गई है, दिस लिस्ट इज अ एपी है क्या नहीं, ये हम कैसे चेक करेंगे, देखिए। तो इस एपी में व्हाट इज योर फर्स्ट टर्म, 6 है, एंड फर्स्ट टर्म हम लोग a1 से डिनोट करते हैं, यानी कि आपका a1 यहाँ पे 6 है। ओके, व्हाट इज a2,
योर A2 सेकंड टर्म है 9, आपका थर्ड टर्म A3 है 12, फोर्थ टर्म आपका A4 है 15. नाउ वी कंसिडर हियर A2 minus A1. A2 minus A1. A2 आपका 9 है, 9 minus A1 6, so we get here 3. उसी तरह हम लोग A3 minus A2 निकालते हैं. A3 आपका 12 है, A2 9 है, 12 minus 9 we get 3. उसी तरह A4 minus A5 निकालते हैं. A5 आपका 15 है, माइनस A3 आपका 12 है. A4 में से A3 माइनस किया, यानी कि 15 माइनस 12 वी गेट 3. तो यहाँ पे देखिए, ये जो डिफरेंस निकाल रहे हैं हम लोग, डिफरेंस बिटवीन द टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म, यहाँ पे जो है वो सेम नंबर मिल रहा है, कांस्टेंट आ रहा है 3333, हर एक समय 3 है, यानी कि सेम है, कांस्टेंट है ना. जो इसका मतलब हियर द डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्जुगेटिव टर्म in each case is here 3 and so the given list is an AP. तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस है any term and its preceding term is a constant here. Okay, so that's why this list form an AP. इसलिए ये जो लिस्ट है ये AP है. तो ये AP क्यों है? फिर से बोल रहा हूं, ये जो लिस्ट है ये AP क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हर एक समय कोई टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म, वो जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, सेम नंबर है. दैट्स व्हाई दिस नंबर फॉर्म एन एपी. हियर द डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स, यहाँ पे कोई भी कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट नंबर यानी कि 3 है. सो दिस लिस्ट फॉर्म एन एपी. तो ये जो लिस्ट है ये एपी है. उस फर्स्ट टर्म ए, व्हाट इज योर फर्स्ट टर्म हियर? ए का वैल्यू क्या होगा? वैल्यू ऑफ ए मींस फर्स्ट टर्म आपका ये होगा 6 एंड कॉमन टर्म डी. डी क्या है? कौन सी फिक्स नंबर? डी यहाँ पे मिल गया आपको, डी है आपका 3. ओके, सो ये a इज इक्वल टू 6 एंड कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 3. तो हमें कोई भी लिस्ट यदि दी जाती है तो वो लिस्ट एपी में है या नहीं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, हम लोग बोल सकते हैं. और यदि है तो उसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी और कॉमन डिफरेंस क्या होगा वो भी बोल सकता है. तो इसी तरह 1 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में आ सकता है. इज अ गिवन लिस्ट इज एन एपी. गिवन लिस्ट एपी है या नहीं चेक करो, या है तो उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है, फाइंड आउट. हाँ, इन अ जनरल फॉर्म ऑफ एपीज, तो A1 A2 A3 एंड EN ये आपका जनरल नंबर ऑफ टर्म्स है. वी हैव D इज इक्वल टू, D का फॉर्मूला है AK+1 माइनस AK. AK+1 यानी कि AK+1 एक कोई टर्म है, उसकी प्रीसीडिंग टर्म क्या होगी? एक ही. तो टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म, यानी कि जनरल हम लोग उसका डेफिनेशन कर सकते हैं कॉमन डिफरेंस का. D इज इक्वल टू AK+1 माइनस AK, where AK+1 and AK are K+1th term and kth term respectively. To obtain D, अभी to obtain D in AP, we need not find all of A2 minus A1, A3 minus A2, A4 minus A3 and so on. D निकालने के लिए हमें सभी ये डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं. एपी ऑलरेडी दी है तो कोई भी एक टर्म में से उसकी प्रेसिडेंट टर्म माइनस करना है. ओके, तो इसी तरह हम लोग डी निकाल सकते हैं, यानी कि ये इसमें से कोई भी एक डिफरेंस आप लोग A2 माइनस A1 निकाल लीजिए, नहीं तो A4 माइनस A3 निकाल लीजिए, या A7 माइनस A6 निकाल लीजिए. कोई भी एक डिफरेंस निकाल लिया तो वी गेट कॉमन डिफरेंस. से भी निकालने की आवश्यकता नहीं. कब? यदि गिवन लिस्ट जो है एपी है तो. ओके, तो इट इज इनफ टू फाइंड एनी वन डिफरेंस. नाउ वी विल टेक एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. सो योर फर्स्ट एग्जांपल इज फॉर एपी. ये एपी ऑलरेडी दी गई है. राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी. तो हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है. ये ऑलरेडी एपी, चेक करने की आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी बोला है फाइंड इन एपी फॉर द एपी. फॉर द एपी मीन्स ये एपी है. तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? तो हम ये फर्स्ट टर्म तो आसानी से बोल सकते हैं क्योंकि लिस्ट में जो फर्स्ट नंबर है वो फर्स्ट टर्म है. सो हियर इज योर 3/2. सो योर वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म इज 3/2. अभी कॉमन डिफरेंस डी निकालना है तो कोई भी टर्म में से उसकी प्रीसीडिंग टर्म माइनस करना है. ओके, तो योर अभी सपोज हमने ये इसमें ले लिया, ये डी निकालने के लिए ये सेकंड टर्म ले लिया 1/2. ओके, उसमें उसकी प्रीसीडिंग टर्म आपकी क्या है? 3/2 माइनस किया. 1/2 में से उसकी प्रीसीडिंग 3/2 माइनस किया. ये सब्ट्रैक्शन करना है.
तो 1/2 में से 3/2 माइनस किया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 2 न्यूमरेटर आपका 1 है, 1 माइनस 3 न्यूमरेटर का डिफरेंस, एंड 1 minus 2 is what? -2/2, and what is -2/2? -1. So we get here common difference is -1. Next, which of the following list of number form AP? If they form AP, write the next two term. अब ये जो लिस्ट दी गई है ये AP बनाती है क्या नहीं हमें चेक करना है, और बनाती है तो उसकी नेक्स्ट टर्म, हमें जितनी टर्म दी गई उसके आगे वाली दो और टर्म बताना है। तो फर्स्ट एग्जांपल में हमें लिस्ट दी गई है 4, 10, 16, 20 एंड सो ऑन। ये लिस्ट एपी है क्या नहीं पहले चेक करना है। तो इन दिस लिस्ट व्हाट इज योर फर्स्ट टर्म? A1 is 4, A2 is here 10, A3 16, A4 is 22 इस दिस दिया गया। अभी हम लोग यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द टर्म एंड प्रीवियस टर्म, कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस निकालते हैं, यानी कि पहले A2 माइनस A1 निकालते हैं। तो A2 माइनस A1, A2 आपका 10, उसमें से 1 4 गया, 10 माइनस 4 इज 6, तो यहाँ पे ये डिफरेंस 6 आ गया। बाद में A3 माइनस A2 निकालते हैं, 16 माइनस 10 वी गेट 6, A4 माइनस A3 यानी कि 22 माइनस 16 वी गेट 6। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है 6। सो दैट मीन्स AK प्लस AK माइनस 1, AK प्लस 1 माइनस AK इज द सेम एवरी टाइम, हर टाइम जो है, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम आ रहा है। ये हम लोग यहाँ पे ये मेथड में लिख सकते हैं, AK प्लस 1 माइनस AK इज द सेम एवरी टाइम, या वर्ड में लिखना है तो हियर द डिफरेंस बिटवीन द टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म इज कांस्टेंट एट ऑल, ऐसा भी बोल सकते हैं। या यहाँ पे हम लोग difference of consecutive term is same या constant, so therefore this list form an AP. So the given list of number form an AP, तो ये जो नंबर की लिस्ट है वो AP बना रही है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है, सेम नंबर है 6 है, ओके, एंड कॉमन डिफरेंस इज व्हाट हियर, सो देयरफॉर D is here 3, sorry D is 6, एंड फर्स्ट टर्म A, ये क्या आपका 4 है, सो A is 4, तो हमें D और A बताया। अभी हमें नेक्स्ट टर्म निकालना है, तो ऑलरेडी हमें 22 पता है, अभी उसकी सक्सेडिंग टर्म निकालना है। तो सक्सेडिंग टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, वो जो टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं। कॉमन डिफरेंस हमने ऑलरेडी निकाला है 6, तो ये 22 में 6 ऐड किया तो 22 प्लस 6 यानी कि 28, नेक्स्ट टर्म मिल गया आपको 28। उसकी नेक्स्ट टर्म आपको चाहिए, तो फिर से ये जो 28 हमें मिले उसमें कॉमन डिफरेंस यानी कि D यानी कि 6 ऐड करना है, तो 28 plus 6 that is equal to 34. So we get next two terms are 28 and 34. तो in this way we get next two terms also. Next two term और हम लोग आगे वाली बहुत सारी टर्म निकाल सकते हैं, ओके। तो in this way friends try to solve this second example yourself. आप लोग ये जो है सेकंड एग्जाम्पल ये AP है या नहीं चेक करना है, ओके। ये AP है या नहीं चेक करना है, यदि AP है तो आप लोग कॉमन डिफरेंस बताना है, और कॉमन डिफरेंस बताने के बाद उसकी ये जो -5 है उसके आगे वाली नेक्स्ट टू टर्म आपको बताना है। तो फ्रेंड्स ट्राई टू सॉल्व such type of problems. If you any difficulty, then you can chat with me on my WhatsApp number. My WhatsApp number is 9420439784. Okay friends, okay, bye, have a good day, thank you. okay चला बापरे, किती एक तर माझ्या तालात खरंच त्याला तर सुरात बाई तू बरोबर ती काय हे तुम्हाला काय तिकडून ओरडायची सवय मग? पीस काय दिसतंय बाबा एकदम पीस आंबे चोळा सोड वाटलंच मला. अरे 9:30 वाजून गेले ना बाई, तू सोडून ठेवणार होते ना का?
अरे माझं कामच झालं नाही आणि 5 मिनिटात आली कधी काम થયું તો હસતા રહે.